मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और ख़ासकर मैथ की। इसके अलावा हम बात करेंगे आज का दिन इतिहास में क्यों खास है तथा एमपी करंट अफेयर्स में एमपी लेट्स के बारे में बात करेंगे और सेक्शन ऑफ द डे, इसके अलावा बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपके सामने 6 से 7-8 मिनट के वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं लघुगणक के बारे में। तो ये फंडामेंटल रूल्स ऑफ द लॉगरिथम के बारे में है। तो ध्यान से समझिएगा, यदि एक के अतिरिक्त ए धन पूर्णांक संख्या है तथा b एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि a रेस्ट पावर b इक्वल टू n है, तब हम कह सकते हैं कि इसमें ध्यान दें, नीचे जो है इसका आधार है, ऊपर क्या होता है पावर है, इक्वल टू n। आधार a पर n का लघुगणक b है। ध्यान दीजिएगा, आधार a पर n का लघुगणक क्या है, b है। या कह सकते हैं a रेस्ट पावर b इक्वल टू n। अगर इसको लघुगणक के रूप में लिखा जाए तो देखिए, लघुगणक रूप में लिखते हैं तो लॉग जो आधार होता है लॉग a हो जाता है और बराबर वाला जो n होता है इधर आ जाता है, ये जो पावर वाला b होता है इधर चला आता है। अर्थात अगर a टू पावर b इक्वल टू n लिखना है तो आधार लॉग के साथ क्या हो जाएगा, आधार a हो जाएगा और जो n का जो यह होगा बराबर वाला इधर आ जाएगा और b का जो पावर होता है, जब a b का जो पावर उधर चला गया। इसी प्रकार एक उदाहरण दिए हुए हैं, देखिए 7 टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ध्यान समझिएगा। तो हम क्या इसे लघुगणक रूप में लिख रहे हैं, तो लॉग लिखेंगे और जो आपका ये होता है इसका बेस है 0 टू 7 पावर 0 है, तो बेस क्या है 7, तो 7 लगा देंगे और बराबर की जगह इसको इधर कर देंगे 1 कर देंगे, इक्वल टू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार 81 का 1/4 कितना होता है, 3 होता है। 81 का रेस्ट पावर 1/4 किसके बराबर होता है, 3 का। तो आधार क्या है, लॉग के साथ 81 रख देंगे, जो 3 है इसके साइड आ जाएगा, 1/4 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हम क्या है बदलना सीख लिए हैं कि पावर को किस तरह से लघुगणक रूप में बदलेंगे। जैसे आपके सामने क्या है, कह रहा है दिए गए लघुगणक की वैल्यू दिया ना, log 2x इक्वल टू 3 दिया है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम जो पावर बेस होता है, बेस लिख देंगे 2 है और जो बराबर वाला चिन्ह होता है इसे इधर सामने ऊपर पावर कर लेते हैं और x जो होता है इधर कर देंगे, तो x का मान कितना 2 पे घाते 3 आ जाएगा और 2 पे घाते 3 का मतलब कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। तो डेली बाय डेली मिलते रहेंगे, तो इसी तरह से एक एक क्वेश्चन की बात करते रहेंगे। तो ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन बात करेंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन बात करेंगे जो आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरा टॉपिक जो है सेक्शन ऑफ द डे। Section of the IPC in section 58 offenders sentenced to transportation how deal with until transported chapter 3rd punishment the section 253 to 75. Second topic Constitution of India article 361B disqualification for appointment of the remuneration Political post part 19 miscellaneous in article 361 to 367। तो 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक की बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे, मतलब आज का इतिहास में क्यों खास है। तो ध्यान दीजिएगा, आज ही के दिन मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का जन्म 1951 में हुआ। आज ही के दिन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने 5 दिनों की लड़ाई में बैगनविले में 700 अमेरिकन सेना पर हमला कर दिया। आज ही के दिन 1944 में ही द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांसीसी इंडो चाइना में जापानी सेनाओं द्वारा एक तख्तापलट ने फ्रांस से सत्ता को हटा दिया। 1944 में आज ही द्वितीय विश्व युद्ध सोवियत सेना के विमानों ने तल्लीन एस्टोनिया पर हमला कर दिया था। तो ये आपका क्या था, हिस्ट्री ऑफ द डे, कितने तारीख का। तो चलिए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट, एमपी लेट्स के बारे में। तो
एमपीलेट्स क्या है? एमपीलेट्स का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। एम से क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी से क्या होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड एल से हो जाएगा लोकल, एस होगा एरिया, डी से हो जाएगा डेवलपमेंट, एस से हो जाएगा क्या? स्कीम। यह सांसद एमपीलेट्स को जारी रखने की मंजूरी मिली और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के बचे हुए महीनों में फिर से बहाल कर दिया गया। साथ ही 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ साथ वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी करने की मंजूरी भी दे दी गई। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांसदों को मुख्य रूप से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना, जिसके तहत क्या क्या रखना? पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों इत्यादि क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना, इस पर विशेष जोर दिया गया। कोरोना के समय में एमपीलेट्स को निलंबित कर दिया गया था, फिर दोबारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। एमपीलेट्स जो है प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ प्रति वर्ष 2.5 करोड़ 2 किस्तों में दिए जाने की रखी गई और 5 वर्ष में 5 करोड़ के विकास कार्य की मंजूरी भी दे सकता है। एमपीलेट्स जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। एमपीलेट्स क्या है? एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 को की गई और एमपीलेट्स के तहत प्रक्रिया सांसद सदस्यों द्वारा नोडल जिला प्राधिकरण को कार्यों के, ध्यान दीजिएगा, नोडल जिला का प्राधिकरण के कार्यों की सिफारिश करने के साथ शुरू की गई। मंत्रालय ने वर्ष 2021 के दौरान देश भर के 216 जिलों में एमपीलेट्स कार्यों का मूल्यांकन तीसरे पक्ष के द्वारा करवाया जाता है। मूल्यांकन रिपोर्ट में एमपीलेट्स को जारी रखने की सिफारिश भी की गई। तो ये हमारा क्या था कि सेक्शन ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, एक क्वेश्चन था जो आपको जानना चाहिए। इसी तरह से मिलते रहेंगे। एक बात और बता दें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीलेट्स क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन December 1993. द ऑब्जेक्टिव इज टू द इनेबल the member of parliament to suggest and get executed developmental works of the capital natures based on locally felt needs with the emphasis on creation of durable assets। तो हमने 3 से 4 मुद्दे की डेली बार बात करते रहेंगे। इसी तरह से मिलते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।